क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 6। ओके, तो इसे हम मान लेंगे फर्स्ट टर्म और इसे मान लेंगे सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ओके, तो सबसे पहले एक एक करके दोनों पर बाइनोमियल लगाएंगे और फिर माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। ओके, तो ये बाइनोमियल का फॉर्मूला है हमारा NC0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस सो ऑन, और लास्ट टर्म होती है NCn a की पावर 0 b की पावर n। ओके, अब ये देखो हमने यहाँ बाइनोमियल लगाई कैसे, ये NC0 यानी कि 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 एंड 6C6। उसके बाद है ए का मतलब है यहाँ पर √3। ओके, तो √3 की पावर 6, ए की पावर जो है वो हर बार एक नंबर कम होती जाएगी, तो ए की पावर 6 यानी कि √3 की पावर 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड लास्ट आ गया 0। उसके बाद है बी इज इक्वल टू यहाँ पर √2 है, तो b की पावर हर बार एक नंबर ऐड होती जाएगी, तो √2 यानी कि b की पावर 0, 1, 2, 3 और यहाँ पर 4 आना चाहिए था, सॉरी 4, 5 और ये 6। ओके, b की पावर हर बार एक नंबर इंक्रीज होगी, तो ये यहाँ पर बाइनोमियल लगा दिया। उसके बाद ये लगा दिया, इसके बाद देखो इसे सॉल्व करेंगे हम कैसे। 6C0 इज इक्वल टू NC0 इज इक्वल टू 1 होता है, NC1 इज इक्वल टू 6 और NCn इज इक्वल टू 6C6 इज इक्वल टू 1 होता है। तो फिर 6C2, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया 4 फैक्टोरियल। अब इसे ओपन करेंगे 4 फैक्टोरियल तक ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो 2 फैक्टोरियल हो गया 2 × 1 और ये हो गया 4 फैक्टोरियल, तो इसे कैंसिल कर दो। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 5 ज़ा आ गया 15। ओके, नाउ 6C3, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये एज इट इज़ 3 फैक्टोरियल, 6 में से 3 को माइनस किया तो 3 फैक्टोरियल। अब इसे ओपन करेंगे 3 फैक्टोरियल तक ताकि ये कैंसिल हो जाए, है ना, 3 फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल हो गया 3 × 2 × 1। अब इसे कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, तो 6C3 आ गया हमारे पास 20। नाउ 6C4, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, 6 में से 4 गया 2 फैक्टोरियल। अब इसे ओपन कर लो, ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, देखो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल है, ये इसका सेम है, 6C2 का डेनोमिनेटर सेम है, तो आंसर हमारे पास यही आएगा 15। नाउ 6C5, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 इज़ 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज़ 1 ही होता है, तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल। इसे ओपन करेंगे 5 फैक्टोरियल तक ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो 6C5 की वैल्यू आ गई 6। अब इन्हें हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो 6C0 इज़ 1। अब √3 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 3 1/2 × 6। ओके, और √2 की पावर 0 इज़ 1, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म सॉल्व। उसके बाद सेकंड 6C1 इज़ 6, √3 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं √3 की पावर 4 × √3। ओके, और ये √2 एज इट इज़, ये हो गई हमारी सेकंड टर्म। अगली पे चलते हैं, 6C2 इज़ 15 × √3 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/2 × 4। ओके, मतलब 3 की पावर 1/2 × 4, और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये भी हमारी सॉल्व हो गई। ओके, उसके बाद
नेक्स्ट 6c3 इज़ 20। √3 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर इंटू 3। ओके, अब एक चीज़ को आप नोटिस करो, यहाँ पर जो इवन वाली पावर्स हैं उनके लिए 1/2 का नॉर्मल लगा रहे हैं, लेकिन जो ऑड वाली पावर्स हैं उन्हें अलग अलग कर रहे हैं ताकि सम, देखो ये √3 की पावर 5 है तो इसको हमने अलग अलग कर दिया, ये ऑड है, ऑड को हम अलग अलग करेंगे। और जो इवन वाली पावर है जैसे कि ये, इसको 1/2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इस तरह से हमारा सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही √2 की पावर 3, ये √2 की पावर 3 है, इसे हम 3 से लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर इंटू √2। ओके, ये √2 की पावर 3 को हमने लिख दिया √2 का स्क्वायर इंटू √2। नाउ ये भी हो गया हमारा सॉल्व, ये वाला था है ना, ये सॉल्व हो गया। अब इस पे चलते हैं। 6c4 इज़ 15। √3 का स्क्वायर ये 3 हो जाएगा और √2 की पावर 4 है जिसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4, तो ये भी सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट है 6c5 इज़ 6 √3 एज इट इज़। ओके, और √2 की पावर कहाँ गया, √2 की पावर यहाँ पर 4 थी तो यहाँ पर मैं 5 लिखना भूल गई। ओके, √2 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं लगाना, हाँ ये रहा, √2 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं √2 की पावर 4 इंटू √2। ओके, उसके बाद देखो ये भी सॉल्व हो गया हमारा। उसके बाद लास्ट टर्म है 6c6 इज़ 1, √3 की पावर 0 इज़ 1 एंड √2 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 इंटू 6, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। चलो अब ये सॉल्व हो गया तो इसे आगे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कैसे, फर्स्ट टर्म में 2 से 6 को कैंसिल किया। ओके, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 होता है 27 है ना, तो ये हमारी पहली टर्म सॉल्व हो गई। उसके बाद सेकंड टर्म में ये है √3 की पावर 4 यानी कि 1/2 इंटू 4। ओके, कहाँ गया, 1/2 इंटू 4 इसे हम लिख सकते हैं, तो 1/4 इंटू 4 हो जाएगा 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 6 हो जाएगा 54। ओके, ये आ गया 54। फिर √3 को √2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा √6। ओके, 54 √6। फिर थर्ड टर्म में 2 से ये 2 से 4 कैंसिल हो गया। ओके, तो 2 आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 इंटू 15 होगा 135, 135 इंटू 2 ये होगा 270। ओके, और 270। ओके, ये हो गया हमारा। अब फिर फोर्थ टर्म में √3 का स्क्वायर इज़ 3, 3 इंटू 20 हो जाएगा 60, और √2 का स्क्वायर, यहाँ पे √2 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2, तो 60 इंटू 2 हो जाएगा 120, और √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √6, तो ये हो जाएगा 120 √6। फिर फिफ्थ टर्म में 2 से 4 कैंसिल, इस 2 से ये 4 कैंसिल तो हमें मिलेगा 2। ओके, 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर इज़ 4, 4 इंटू 15 हो जाएगा 60, 60 इंटू 3 हो जाएगा 180। ओके, नेक्स्ट में है यहाँ पर √2 की पावर 4 है, तो ये 1/2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होकर 2 आएगा यानी कि 2 का स्क्वायर
इज़ 4, 4 इंटू 6 24, ओके, ये 24, और √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √6, यानी कि 24 √6 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 2 से 6 कैंसिल तो बचेगा 3, ओके, 2 से 6 कैंसिल तो 3 आएगा। 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब इज़ 8। अभी इन्हें सॉल्व नहीं करना है, आगे आपको पता चलेगा क्यों। तो सेकंड टर्म को हम सॉल्व करेंगे। ये हमारी सेकंड टर्म है। सिंपली इसमें हमने बाइनोमियल लगा दिया, बिल्कुल फर्स्ट टर्म की तरह ही है, सिर्फ इसमें एक डिफरेंस है कि √2 की जगह पर -√2 करना है। -√2 -√2 -√2 -√2 -√2, ओके। √2 की जगह सिर्फ -√2 करना है, ओके। और अब जो ये हमने सॉल्व किया है, जो ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, उसी को सेम टू सेम लिख देना है। बस ये देखना है कि जहाँ पर √2 की पावर इवन है वहाँ पर माइनस है ना। माइनस की पावर अगर इवन होती है, माइनस की पावर अगर इवन होती है तो प्लस बन जाता है। देखो यहाँ पर माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस बन गया, यहाँ पर माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस बन जाएगा, यहाँ पर माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस बन गया, यहाँ पर माइनस की पावर इवन है तो ये, यहाँ पर इवन की पावर माइनस है तो ये भी प्लस बन गया, ओके। मैंने लास्ट टाइम लिखी नहीं क्या, लास्ट टाइम, हाँ, +8 लिखना मैं भूल गई, ओके। तो यहाँ पर माइनस की पावर इवन है तो यहाँ पर प्लस में आंसर आएगा, ओके। तो पूरे नंबर हमारे सेम टू सेम है, उन्हें हमने लिख दिया है। फर्स्ट टर्म है उसमें √2 की पावर इवन है तो आंसर प्लस में, ठीक है। फिर सेकंड टर्म में √2 की पावर ऑड है तो उसका आंसर माइनस में, फिर -54 √6। फिर थर्ड टर्म में √2 की पावर 2 इवन है तो आंसर यहाँ पर प्लस में आएगा, +270। फिर फोर्थ टर्म में √2 की पावर ऑड है तो आंसर आएगा माइनस में, -120 √6। फिर फोर्थ टर्म में √2 की पावर इवन है 4 है तो आंसर प्लस में आएगा, +180। फिर सिक्स्थ टर्म में √2 की पावर 5 है, ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, -24 √6। और लास्ट में √2 की पावर 6 है, इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, यानी कि +8। तो ये हो गया √3 - √2 की पावर 6 का आंसर। तो अब इन दोनों टर्म को माइनस करना है, इन दोनों टर्म को माइनस करना है तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ओके। ये हमने माइनस कर दिया, ये पहली हमारी टर्म थी, इसका आंसर ये है, ये दूसरी टर्म का आंसर है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस है ना, तो जो सेकंड टर्म के आंसर है उन सभी के निशान चेंज हो जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर +27 तो ये -27 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, यानी कि सेकंड टर्म के निशान हमारे बदल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो। देखो ये कैंसिल, 180 से 180 कैंसिल, 270 से 270, 27 से 27 कैंसिल, ओके। 54 हो गए 108, 120 हो गए 240, 24 48, ओके। तो अब इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 396 × √6।